कान खोल कर सुन लो, मुसलमानों की सियासी लीडरशिप बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ये संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है। यहाँ के मुकामी एमएलए साहब बोलते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। सुनो अबू आसिम साहब, कान खोल कर सुन लो, जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा इंशाअल्लाह ताला ना पाकिस्तान जाएंगे, ना भारत को कमजोर होने देंगे। अबू आसिम साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, हमसे थोड़ी कोताही हो गई। अगर असदुद्दीन ओवैसी रोडों पर चल जाता तो तुम हार जाते। जनाब अबू आसिम ये कहते हैं कि मजलिस अगर लीडरशिप को बनाने की बात करती है तो समाजवादी पार्टी के यहाँ के मुकामी एमएलए साहब बोलते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। सुनो अबू आसिम साहब, कान खोल कर सुन लो, जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा इंशाअल्लाह ताला ना पाकिस्तान जाएंगे, ना भारत को कमजोर होने देंगे। और भारत को मजबूत बनाने के लिए भारत की सबसे मजलूम अगर कोई अकलियत है तो मुसलमान है। किसी से नाइंसाफी की जाती है तो मुसलमान है। किसी के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते तो मुसलमानों के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते। किसी को अगर हुकूमत के जुल्म का शिकार होना पड़ता है तो मुसलमान होता है। आप कान खोल कर सुन लो, मुसलमानों की सियासी लीडरशिप बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ये संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है। अब अबू आसिम साहब और अखिलेश यादव जानते हैं कि जिस दिन मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप बनेगी इनकी दुकान खत्म हो जाएगी। तुम्हारी दुकान बंद करेंगे जो तुम खून चूसते हो हमारा और आवाम का कोई फायदा नहीं करते। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि 42,000 को अतीक को हासिल हुए, ये गलती से हासिल हो गए। अबू आसिम साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, हमसे थोड़ी कोताही हो गई। अगर असदुद्दीन ओवैसी रोडों पर चल जाता तो तुम हार जाते। अस्सलाम वालेकुम साथियों, जब बात मजलूमों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक की आती है तो देश के कोने कोने में एक ही नाम गूंजता है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। आज एआईएमआईएम सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुकी है। हैदराबाद की गलियों से शुरू हुआ यह सफ़र आज उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और बिहार से लेकर गुजरात तक पहुंच चुका है। साथियों, आज इस खास वीडियो में हम बात करेंगे एआईएमआईएम की ताज़ा अपडेट्स की, संगठन की मजबूती और उस मिशन की जो भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में भले ही उतार चढ़ाव आए हों, लेकिन पार्टी ने अपना आधार मजबूत किया है। मालेगांव सेंट्रल की जीत पर मुफ्ती इस्माइल साहब की जीत ने साबित किया कि जनता का भरोसा आज भी पतंग पर है। 84 लोकल सीटों का करिश्मा। हाल ही में लोकल बॉडी इलेक्शन में 84 सीटें जीतना यह बताता है कि ज़मीनी स्तर पर संगठन बहुत मजबूत हो चुका है। और तो और इम्तियाज़ जलील के नेतृत्व में औरंगाबाद में जिस तरह से पार्टी ने लड़ाई लड़ी, उसने विरोधियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं कि एआईएमआईएम क्यों ज़रूरी है। इसका जवाब ओवैसी साहब के संसद में दिए गए वो भाषण हैं जहां वो अकेले उन मुद्दों पर बोलते हैं जिन पर बड़ी बड़ी पार्टियां खामोश हो जाती हैं। वक्फ संशोधन बिल। वक्फ संपत्तियों की हिफाजत के लिए ओवैसी साहब ने जिस तरह से जेपीसी और सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ी, उसकी मिसाल नहीं मिलती। संविधान की रक्षा। वे हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की दुहाई देते हैं और हाशिए पर खड़े लोगों को उनके संवैधानिक अधिकार याद दिलाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मिशन 2026 यूपी, बिहार और अन्य राज्यों के रोड मैप की। बिहार में अख्तरुल ईमान साहब के नेतृत्व में पार्टी अधिकारों की जंग लड़ रही है। सीमांचल का विकास पार्टी की प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश में बात करते हैं। यूपी में संगठन का पुनर्गठन चल रहा है। यहाँ दलित मुस्लिम एकता के फार्मूले पर काम किया जा रहा है ताकि आने वाले चुनाव में पार्टी एक बड़ी ताकत बन सके। युवा नेतृत्व। ओवैसी साहब का फोकस अब सोशल मीडिया और डिजिटल आर्मी पर है, जिससे पढ़े लिखे युवा सीधे पार्टी से जुड़ रहे हैं। दोस्तों, ओवैसी साहब का विजन सत्ता में हिस्सेदारी है, न कि सिर्फ वोट। ओवैसी साहब का एक ही नारा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। वे चाहते हैं कि दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को अपना राजनीतिक नेतृत्व, लीडरशिप हो। वे युवाओं को डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बनने के साथ साथ राजनीति में आकर अपना हक छीनने की प्रेरणा देते हैं। पार्टी सिर्फ चुनाव नहीं लड़ती बल्कि हैदराबाद में दक्कन मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के जरिए गरीबों की सेवा भी कर रही है। दोस्तों, अब जानते हैं कि भविष्य में क्या उम्मीद है। राजनीति में जीत हार लगी रहती है, लेकिन एआईएमआईएम का मकसद बड़ा है। यह मजलूमों की इज्जत की लड़ाई है। आज करोड़ों लोगों की दुआएं ओवैसी साहब
और उनकी टीम के साथ हैं। आप इस नेतृत्व के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में एआईएमआईएम देश की सबसे बड़ी मज़लूमों की आवाज़ बनेगी? कमेंट में जय भीम, जय मीम ज़रूर लिखें और जय हिंद भी लिखें। वीडियो को लाइक करें, हक़ की इस आवाज़ को हर जगह शेयर करें। खुदा हाफ़िज़।